हम्म। फ्रेंड, आपका स्वागत है। मैं करंट में फिर एक नया वीडियो डालने जा रहा हूँ और मैं आपसे कहना चाहता था कि बीच में कुछ मेरा गैप हो गया निश्चित रूप से, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था और थोड़ा बाहर चला गया था, तो इसलिए मुझे सारी बातें मैं बीच में नहीं रख पा रहा था। तो अब फिर से मैं स्टार्ट हो गया हूँ, तो आप उम्मीद है कि आगे भी मुझे अपना समर्थन देते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पुणे स्थित फार्मा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII, यानी ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है? ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ये है कहाँ? ये पुणे में है। यहाँ पे कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का उत्पादन कौन करेगा? तो का उत्पादन ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तथा स्वीडिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनिका के साथ मिलकर विकसित करेगी। ये इसकी कोविशील्ड जो वैक्सीन आनी है, ये संभवतः अभी न्यूज़पेपर में आया था कि ये संभवतः जनवरी महीने में आ जाएगी। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बनता है कि कोविशील्ड किसकी वैक्सीन है, तो आपको बताना है कि वो कोरोना की वैक्सीन है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको विकसित किया है। ये पुणे में है कंपनी, जो कि ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और स्वीडन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनिका के साथ मिलकर कोविशील्ड बना रही है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। यहाँ संघीय सरकार का टाइग्रे का क्षेत्रीय सरकार से टकराव बढ़ने से गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए मामला क्या है कि इथोपिया में ये वहाँ पे एक संघीय सरकार है और वहाँ पर एक जैसे प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार जिसको आप कहते हैं, उसमें टाइग्रे भी इथोपिया के अंदर ही है। तो यहाँ पे टाइग्रे में क्षेत्रीय सरकार जो है, इसके साथ टकराव बढ़ने से गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। ठीक है, तो अब इथोपिया के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ये पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। तो ये पूर्व में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अली अहमद अभी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लुहड़ी जल विद्युत परियोजना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जल विद्युत परियोजना से अक्सर यहाँ एग्जाम में सवाल आते हैं और ट्रेडिशनल तो जो है सो है ही है, और जो नए नए जल विद्युत परियोजनाएं वगैरह होती हैं उनसे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो लुहड़ी जल विद्युत परियोजना, ठीक है, ये सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में निर्माण चल रहा है। ठीक है, ये सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में निर्माण चल रहा है। 210 मेगावाट की इस परियोजना के प्रथम चरण को कैबिनेट मंजूरी दे दी गई है। इसका उद्घाटन 7 नवंबर 2019 को श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, तो अभी ये चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट ने इसके परियोजना को मंजूरी देते हुए इसके प्रथम चरण के लिए पैसे वगैरह जारी किए हैं। तो ये इसलिए ये अभी न्यूज़ में आया है। वैसे लुहड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। ये क्वेश्चन तो कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2016 में फ्रांस के साथ 58,000 करोड़ में 36 राफेल विमान का सौदा हुआ था। देखिए, राफेल को लेकर के आप बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके होंगे या मेरे पूर्व के वीडियो में बहुत सारी बातें आप जाने होंगे, लेकिन अब है कि राफेल का सौदा किस वर्ष हुआ? तो ये 2016 आपको याद रखना है। और राफेल की सौदा कहाँ हुआ, किस देश के साथ हुआ है? तो ये फ्रांस के साथ हुआ है। तो खैर फ्रांस के साथ हुआ है ये तो आप जानते भी होंगे, लेकिन ये 2016 में हुआ है और 58,000 करोड़ का 36 राफेल विमान का सौदा हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। DRDO द्वारा विकसित, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन
ठीक है। इसके द्वारा विकसित पिनाका रॉकेट प्रणाली का सफल राफेल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया है। देखिए, उड़ीसा में के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, ये तो मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है। और इसमें लेकिन यहाँ से अभी हाल फिलहाल में पिनाका रॉकेट लॉन्चर का प्रणाली का रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। पिनाका ये भी जो है मैंने आप कहेंगे युद्ध में काम आता है, तो DRDO द्वारा ही ये विकसित है, एक बात। दूसरी बात की पिनाका रॉकेट प्रणाली है, इसका भी सफल परीक्षण किया गया है। और ये कहाँ पे, तो उड़ीसा के चांदीपुर में। इसका रेंज 60 किलोमीटर है। पिनाका का रेंज कितना है? 60 किलोमीटर है, जो पिनाका MKI का स्थान लेगी। यानी पिनाका MKI पहले से हमारी सेना में मौजूद था, लेकिन अब पिनाका रॉकेट प्रणाली पर आधारित ये हमने सफल परीक्षण किया है, अब वो पिनाका MKI का स्थान ले लेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निकारागुआ एवं होंडुरास के तट से कैरेबियन सागर में विकसित तूफान एटलस टकराया। तो देखिए, एटलस तूफान, ये तूफान का नाम दिया जाता है, आप तो जानते ही होंगे ये सब बातें। तो आप एटलस तूफान अभी कहाँ आया था, तो आप कहेंगे कैरेबियन सागर में उठा। और ये कहाँ टकराया, तो निकारागुआ एवं होंडुरास के तट से। ठीक है, एटलस तूफान को लेकर के इसलिए है कि इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये अमेरिका के भी तट से टकराने की इसकी संभावना है। इसलिए आप याद रख सकते हैं कि एटलस तूफान ये कहाँ पैदा हुआ, तो कैरेबियन सी में, और निकारागुआ एवं होंडुरास के तट से ये बढ़ते हैं। दुधवा और पीलीभीत ये टाइगर रिजर्व है। देखिए, दुधवा अभ्यारण्य ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत कहाँ है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और ये दोनों अभी हाल ही में इसलिए ये न्यूज़ में आया है क्योंकि इसमें अब पर्यटकों के लिए ये खोल दिए गए हैं। तो दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये उत्तर यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। जबकि काजीरंगा का तो नाम सुने ही होंगे, असम में है। ये पहले से आप जानते होंगे, लेकिन असम के गोलाघाट जिले में है। ये मैं चाहूँगा आप याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंजाब, हरियाणा, MP, छत्तीसगढ़। देखिए, पंजाब से टूट करके बना था हरियाणा, ठीक है। MP से टूट करके बना है छत्तीसगढ़। तो ये पंजाब, हरियाणा, MP, छत्तीसगढ़ ये चारों तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ये दक्षिण भारत के राज्य हैं। इन सब का गठन 1 नवंबर को हुआ है। मैंने 1 नवंबर को इनके गठन का दिवस मनाया जाता है, इसलिए ये अभी आप याद रखिए। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द बैटल ऑफ बिलोगिंग, ये पुस्तक का नाम है, द बैटल ऑफ बिलोगिंग। इसके लेखक कौन हैं? शशि थरूर हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। शशि थरूर ये कांग्रेस के ये सांसद हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, द बैटल ऑफ बिलोगिंग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग फिर से एक इम्पॉर्टेंट बातों पे आते हैं कि सी प्लेन सेवा, सी मतलब समुद्री प्लेन सेवा यह शुरू किया गया है भारत में। मैंने ऐसा प्लेन जो समुद्र में भी उड़ सकता है और वो ये ज़मीन पे भी उतर सकता है, यानी कि समुद्र में भी और ज़मीन पे भी। तो उसको सी प्लेन सेवा नाम दिया गया है। ये गुजरात के केवडिया में स्टैचू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद के साबरमती शिखर रिवर फ्रंट के बीच 1 नवंबर को PM मोदी ने उद्घाटन किया है। ठीक है, ये देश में 14 जलीय अड्डे बनेंगे, हवाई अड्डे बनेंगे। ठीक है, उस 14 जलीय हवाई अड्डों में से एक जो है आपका केवडिया में भी हो रहा है, अहमदाबाद में भी हो रहा है। तो ये सब जो है आपको सी प्लेन सेवा भारत में पहली सी प्लेन सेवा है, इसलिए ये आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिलीपींस में गोनी तूफान, ठीक है, अनिश प्रांत से टकराया। देखिए, अनिश प्रांत से टकराया, फिलीपींस क्या है, ये प्रोविंस है अनिश, ठीक है, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट जरूर है, फिलीपींस में गोनी तूफान कहाँ आया था,
तो ये आप बोलेंगे जैसे अभी एटलस तूफान के बारे में पढ़ रहे थे, उसी तरह से गोनी तूफान के बारे में भी आपको ये याद रखना है। उसी तरह से कैरिबियन सागर में एटलस तूफान का निर्माण हुआ, जो अमेरिकी तट से टकराने की उम्मीद है। तो ये अभी हमने इसके पहले आपसे ये एटलस तूफान पे बहुत सारा हमने आपसे विचार विमर्श कर लिया था, उसका डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखिए वेस्ट बैंक, ये वेस्ट बैंक क्या है? ये क्षेत्र इजराइल के कब्जे में है। तो देखिए फिलिस्तीन इजराइल का जो है चलता रहता है, ये फिलिस्तीन स्वतंत्र राष्ट्र की मांग ये सब कर रहा है, ये सब तो आप लोग जानते होंगे। फिलिस्तीन इजराइल का संघर्ष भी सुना होगा। तो वेस्ट बैंक का इलाका जो है वो अभी इजराइल के कब्जे में है, ठीक है। उसके सेना प्रमुख जनरल नरवणे नेपाली सेना प्रमुख पूर्णचंद्र थापा के आमंत्रण पर 5 नवंबर को नेपाल पहुंचे। देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी भारत के नेपाल के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं और बीच में विवादास्पद ये मैप वगैरह को लेकर के विवादास्पद भी रहे थे। तो फिर भी आपको ये जानना चाहिए कि जो भारत के सेना प्रमुख होते हैं उनको भी ऑनरेरी नेपाल का भी जनरल की पदवी दी जाती है। तो और ये इसलिए माने ये सब तो बातें आप जानेंगे ही, लेकिन अभी फिलहाल आप ये जानिए कि जनरल अपने जो सेना प्रमुख हैं, आर्मी चीफ हैं MS नरवणे, वो सेना प्रमुख जनरल नरवणे ये नेपाली सेना प्रमुख पूर्णचंद्र थापा के आमंत्रण पर 5 नवंबर को नेपाल पहुंचे। ठीक है मित्र, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं यहाँ पे अपना वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। ये फिर इसके बाद नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। ओके बाय। आप तैयारी करते रहिए और मन लगा कर तैयारी कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।